दिलकश सोने के जेवरात की खरीदारी हो या लेडीज जेंट्स और किड्स वेयर की खरीदारी, या तो हो होम अप्लायंसेस की खरीदारी, तो चले आए हीरा मार्ट, वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन। बेहतरीन मलबूसात, लेटेस्ट डिजाइन, अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए हीरा डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हीरा मार्ट, कुकटपल्ली, हैदराबाद। आई नाज़रीन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि दारुसलाम से है। जैसा कि अभी हमने खबर बताई थी असदुद्दीन अवैसी की, कई सवाल साफियों ने असदुद्दीन अवैसी से किए थे। वहीं पर जो है यूपी में मदरसों का सर्वे करने की बात हुई है, तो उस पर भी जो है असदुद्दीन अवैसी से सवाल किए। तो असदुद्दीन अवैसी ने बड़ी ही सलाह से उसका जवाब दिया, आप कौन होते हैं सर्वे करने वाले। यकीनन हकीकत बात है कि भाई यूपी हुकूमत कौन होती है मदरसों का सर्वे कराने वाली। अब थोड़े दिन के बाद तो यह हाल हो जाएगा, हम घर में मौलवी साहब को बुलाते हैं हमारे बच्चों को जो है दीनी तालीम देने के लिए, कलाम पाक पढ़ाने के लिए। अगर मुस्लिम कौम खामोश रहेगी तो थोड़े दिन के बाद हुकूमत ये भी कहेगी कि कोई मौलवी आकर घर पर किसी भी बच्चे को दीनी तालीम या कलाम पाक नहीं पढ़ा सकता। जब तक आप खामोश रहते रहेंगे तो इसी तरह का गुंडा राज चलता रहेगा। आप खुद जो है इसके लिए हक पे और जमहूरी अंदाज में हुकूमत से लड़ना सीखिए, तब जाकर जो है आपका दीन और आपकी तालीमात बरकरार रहेंगे। तो असदुद्दीन अवैसी ने इसके ताल्लुक से क्या कहा, हम आपको दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये मदरसे जो है वो मदरसा बोर्ड के तहत रिकगनाइज नहीं है। ये प्राइवेट मदरसे हैं जिनको स्टेट गवर्नमेंट या सरकार कुछ एड नहीं देती है, ना उनकी सर्टिफिकेट रिकगनाइज करती है। तो वो अगर खुद अपने मदरसे खोलकर चला रहे हैं, जैसे दारुल देवबंद है, मुबारकपुर में अशरफिया है, ऐसे कई बड़े मदरसे हैं, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट के प्राइवेट मदरसे हैं जिनका ना सरकार से कुछ लेना देना है, ना सरकार उनको कुछ फंडिंग करती है। हाँ, जो मदरसा बोर्ड की तरह रिकगनाइज है वो सरकार से उसका ताल्लुक है, गवर्नमेंट से। इससे क्यों सर्वे क्यों करा रहे हैं? मैं अगर मदरसा खोलता हूँ तो अपने इस्लामिक तौर तरीक़े उनको सिखाने के लिए, इस्लामी फ़िक़्ह सिखाने के लिए, उनको मौलाना बनाने के लिए, मुफ्ती बनाने के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट से ताल्लुक़ ही नहीं है। और संविधान के आर्टिकल 30 के तहत मुझे एक फंडामेंटल राइट हासिल है कि मैं अपने मदरसे खोलूँ, अपने पसंद के एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलूँ। इसमें सरकार क्यों मुदाखलत करेगी? आप सर्वे क्यों करना चाह रहे हैं? आपको इससे लेना देना क्या है? क्या आप उनकी तनख्वाह दे रहे हैं? जो मदरसा बोर्ड के तहत मदरसे हैं उनकी तनख्वाह तो आप दे नहीं रहे हैं पिछले 4 साल से। ये मदरसे प्राइवेट मदरसे, अनएडेड मदरसे, और आर्टिकल 30 के तहत इसको कायम किया गया है। तो स्टेट गवर्नमेंट को सर्वे करा रही है, आपको लेना देना क्या है? अब आप एक ऑर्डर जारी कर दीजिए ना कि अब आप मुसलमान मत रहिए, आप कुरान मत पढ़िए, नमाज मत पढ़िए, ऑर्डर जारी कर दीजिए। वही करना चाह रहे हैं आप। ये सर्वे नहीं है बल्कि छोटा एनआरसी है। लेकिन एक और बात, मदरसों को लेकर पूरे देश भर में और बार बार सवाल उठते रहे। वैसे में अगर कोई सरकार चीजों को रेगुलराइज कर रही है, क्यों रेगुलाइज करेंगे? क्या रेगुलाइज क्या रेगुलाइज करेंगे आप? जो मदरसा बोर्ड के तहत उत्तर प्रदेश में वो आपके रिकॉर्ड है। ये मदरसे से, ये जो प्राइवेट मदरसे हैं जो मदरसा बोर्ड से रिकॉग्नाइज नहीं है, जो आर्टिकल 30 के तहत उनको राइट है, आप क्यों करेंगे सर्वे उनका? आपको क्या राइट है करने का? क्यों करेंगे आप? बंद थोड़े कराया जा रहा है। नहीं, आप गवर्नमेंट की जानकारी क्यों जानकारी करेंगे आप? इसमें कुछ क्या आपके सामने मदरसे चल रहे हैं, आप क्यों शक करते हो मदरसों को? आपके दिमाग में बात बैठी हुई है शक करना। आपके कल एक ऑर्डर, आप सर्वे करके बोलेंगे नहीं यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ो मदरसे में, आप कहेंगे नहीं कुरान मत पढ़ो। अरे भाई ऑर्डर जारी कर दो ना, बोल दो, तो सब बोल दो कि मुसलमान नहीं है। ये करना चाह रहे मकसद आप हरास करना चाह रहे मुसलमानों को। लेकिन जो रिकॉग्नाइज मदरसे हैं सर, रिकॉग्नाइज मदरसे की बात नहीं कर रहा हूँ। मदरसा एजुकेशन बोर्ड अलग है, ये प्राइवेट मदरसे हैं। मदरसा एजुकेशन बोर्ड अलग है, ये प्राइवेट मदरसे हैं। जो भारत के संविधान के आर्टिकल 30 के तहत मुझे खोलने का पूरा इख्तियार हासिल है, आप उसमें इंटरफेयर नहीं हो सकते। आपको कोई राइट नहीं सरकार को इंटरफेयर करने का उसमें। आप क्यों करेंगे? क्या पैसे ले रहे? क्या आपसे कुछ ले रहे कर रहे? ये मदरसा हमारा है। आप ये छोटा एनआरसी है, मैं तो कहूँगा ये नहीं सर। अगर चाहे उसमें ये भी कहा गया है कि कई मदरसों में एंटी नेशनल एक्टिविटीज भी होती और एंटी नेशनल है। जिहाद के बारे में कहाँ एंटी नेशनल है? बताओ कहाँ एंटी नेशनल है? इतनी बेशर्मी से कह रहे हैं कि हम आज़ादी के 75 साल का अमृत उत्सव मना रहे हैं। जो यही मदरसों ने इस मुल्क को आज़ाद करवाया, आज आप उनको शक की निगाहों से देख रहे हैं। ये आप खराज अकीदत पेश कर रहे हैं, होमेज पेश कर रहे हैं उन मुजाहिदीन आज़ादी को जो इन मदरसों से निकल कर भारत को आज़ाद करवाए थे। बेशर्मी की हद हो गई है सर। लेकिन एक अच्छी बात भी है, जो रिकॉग्नाइज मदरसे हैं
उनको अच्छी फैसिलिटी देने की भी बात हो रही है, जैसे टीचर्स है। सुनिए आपको झूठ बोला जा रहा है। सच्चाई ये है कि जो मदरसा एजुकेशन बोर्ड के तहत मदरसे हैं जिसमें पंडित लोग वहां पर मैथ्स और साइंस पढ़ाते हैं, कभी जाकर गाजियाबाद में इंटरव्यू लीजिए, 2-2 साल से तनख्वाह नहीं मिल रही लोगों को, 2-2 साल तनख्वाह नहीं मिल रही लोगों को, तनख्वाह नहीं दे रहे आप। वो तनख्वाह क्यों नहीं दे रहे आप ये प्राइवेट मदरसों पे आप आ गए जो मदरसा बोर्ड से ताल्लुक ही नहीं है। अरे जो मदरसा बोर्ड में है उनको तनख्वाह तो दो तुम, ना सेंट्रल मोदी गवर्नमेंट दे रही है ना यूपी गवर्नमेंट तनख्वाह दे रही है उनको, वहाँ जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं। ये प्राइवेट मदरसे है, आप क्यों सर्वे करेंगे? आपका मकसद एक ही है कि हरास करना, मुसलमानों के इस्लाम को बदनाम करना, जो आप नफरत करते हैं। कल आप ऑर्डर पास कर दो ना भाई, कुरान नहीं मत पढ़ो, नमाज मत पढ़ो, यही करना चाह रहे हैं आप, आपका मकसद यही है। सर आपने एक ट्वीट किया, सोने के जेवरात की ख्वाहिशमंद खवातीन के लिए सिर्फ एक ही नाम, हीरा मार्ट। दिलकश डिजाइन और बेहतरीन मलबूसात का शानदार कलेक्शन, कुवैती रानी हार, नेकलेस, बैंगल्स, मंगलसूत्र, जड़ावी जेवरात। इसके अलावा आप हीरा डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक बार जरूर तशरीफ लाएं। बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए आज ही हीरा डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करें और बढ़ती हुई सोने की कीमत से फायदा उठाएं। वन स्टॉप फैमिली शॉपिंग मॉल, जहां पर नए फैशन और डिजाइन के लेडीज, जेंट्स और किड्स वेयर भी मौजूद। बिल्कुल नया स्टॉक, खुसूसी डिस्काउंट के साथ। और तो और हर तरह के होम अप्लायंसेस की खरीदारी के लिए चले आए हीरा मार्ट, कुकटपल्ली, हैदराबाद।